तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आपके फैमिली में 5 से ज़्यादा लोग हैं और आप ढूंढ रहे हैं 7 सीटर और 6 सीटर में एक बेहतरीन कार, तो आप आ सकते हैं मारुति के शोरूम में। मारुति 2 गाड़ियां ऐसी ऑफर करती हैं जिसमें आपको 6 सीटर और 7 सीटर के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। और ये जो आपके सामने खड़ी हुई है ये है एक्सेल 6 का बेस वेरिएंट। अर्टिगा से काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और जो गाड़ी की प्रीमियमनेस है वो अर्टिगा से बेहतर देखने को मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर कर दिए जाते हैं। कीमत की बात करेंगे तो आपको 11,56,000 रुपए की एक्स शोरूम। आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बात करते हैं इस जीटा मॉडल में क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं, साथ ही साथ अर्टिगा से भी कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले की बात करेंगे तो ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है जिसमें आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, फ्रंट ग्रिल पूरा फुल तरीके से क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। जो अर्टिगा में मिलेगा वही सेम इंजन इस एक्सेल 6 में भी मिल जाती है। सबसे खास बात इस एक्सेल 6 में ये है कि अर्टिगा से अच्छा आपको हेडलैम्प्स ऑफर किया गया है। तो वहां पे आप देखेंगे तो हैलोजन बेस हेडलैम्प्स ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ देखेंगे तो पूरा आपको एलईडी सेटअप मिल जाएगा। ये दोनों हाई बीम के लिए है, ये दोनों लो बीम के लिए मिल जाता है। डीआरएल्स ऑफर किए जाते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है यहाँ पे दी गई है। कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प जो है वो ऑफर किया गया है। गाड़ी का जो फ्रंट प्रोफाइल है ऐसा नजर आता है। और जब आप इसके टॉप मॉडल में चले जाते हैं तो 360 डिग्री कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सारी चीजें जो हैं वो ऑफर कर दी जाती हैं इसके टॉप मॉडल में। साइड प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, अर्टिगा से ये काफी बेहतर लगती है। उसका मेन रीजन क्या है? इसकी एलॉय व्हील की डिजाइन। एलॉय व्हील का डिजाइन जो है वो अर्टिगा से काफी बेहतर देखने को मिल जाता है। 195, 65 और 16 इंच के 16 इंच के आपको डायमंड कट डुअल टोन आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा। आगे डिस्क मिल जाता है। रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। एबीएस, ईबीडी जैसे सेफ्टी फीचर जो है इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। ओआरएम पे नजर डालते हैं तो काफी बड़ा सा ओआरएम मिल जाता है विथ टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाता है। रिकॉर्ड सेंसर ऑफर किए गए हैं। इस रिकॉर्ड सेंसर का काफी सारे फायदे हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऊपर देखेंगे तो सिल्वर फिनिश के साथ रूफ रेल ऑफर की गई है। बॉडी के हिसाब से जो इसका टिल लैंप यूज किया गया है ये काफी अच्छा लगता है। ये पूरा ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, स्विच लैंप यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। इस गाड़ी में आप देखेंगे तो स्मार्ट हाइब्रिड भी ऑफर किया गया है। और स्मार्ट हाइब्रिड के ये फायदे होते हैं कि आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, तो उस हिसाब से गाड़ी की जो माइलेज है 1-2 किलोमीटर बढ़ जाती है। क्रोम फिनिश के यूज किए गए हैं। ये चीज आपको अर्टिगा में भी मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो हो गया, वाइपर, डिफोगर्स, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्प फिन एंटीना, सारी चीजें जो है इसके रियर में ऑफर की गई हैं। एक्सेल 6 लिखा गया है 3D में। और रियर में आपको सिल्वर स्क्रीन प्लेट ऑफर की गई है। 4 पॉइंट आपको पार्किंग सेंसर मिल जाता है। पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए मैं 3 फीट के डिस्टेंस में खड़ा हूँ और जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो गाड़ी टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। 6 सीटर के हिसाब से आपको काफी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर बॉक्स दिया गया है। सामान वगैरह जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। टूल किट्स वगैरह रखने की जगह यहाँ पे दी गई है। और जैसे मान लीजिए 4 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं, बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत है तो इस सीट को आप ऐसे करके फोल्ड भी कर सकते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। तो जरूरत के सारे फीचर्स और जरूरत के सारे सिस्टम जो है वो ऑफर किए गए हैं। जहां बात आ जाती है 7 सीटर या 6 सीटर की, तो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है इस गाड़ी के कैबिन में स्पेस कितना है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर प्रोफाइल में। ये जो की है आप अपने जेब में रख लीजिए। इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो लॉक अनलॉक हो जाती है। और ये बटन आपको 3 जगह मिल जाएगा, एक ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, एक आपको बूट में भी ये रिकॉर्ड सेंसर जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। और साइड में भी देखेंगे तो सिल्वर स्क्रीन प्लेट जो है वो ऑफर की गई है। तो साइड वगैरह का जो लुक है उसे इंप्रूव करने के लिए सारी चीजों का ध्यान रखा गया है। इंटीरियर में अगर जो आप डोर की बात करेंगे तो पूरा फुल तरीके से आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। तो लेदर के साथ साथ आपको फैब्रिक की सीट मिल जाएगी। हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन यहाँ पे ऑफर किया गया है। हेडलैम्प्स का लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर की गई है। और ये जो फीचर्स है इसका ये काम है, जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में फंसे हुए हैं और जैसे ही गाड़ी को आप न्यूट्रल में करते हैं तो जो आपकी जो गाड़ी है वो बंद हो जाती है। और जैसे ही क्लच को प्रेस करेंगे तो जो आपकी गाड़ी है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाती है। तो काफी अच्छा फीचर्स। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो माइलेज है वो भी इंप्रूव हो जाती है। टिल के साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के, काटने के, वॉइस कमांड के
सारे फीचर्स आपको स्टीयरिंग पे देखने को मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट में। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर्स का कंट्रोल, काफी बड़ा सा आपको डैशबोर्ड, ऊपर देखेंगे तो टिकट होल्डर हो गया, वेटी मिरर ऑफर की गई है, सन ग्लास होल्डर के साथ साथ आपको हैलोजन लाइट ऑफर की गई है। और यहाँ देखेंगे तो काफी बेहतरीन सी आपको एमआईडी मिल जाती है। कूलेंट का लेवल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब आप सीएनजी में लेंगे तो आपको यहाँ पे सीएनजी का एक जो बटन है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। गाड़ी के माइलेज वगैरह को चेक करना तो आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। अब बारी आती है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जिसे लोग काफी पसंद करते हैं और ये चीज भाई हर गाड़ी में होना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है। तो आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले बेस्ड मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ आप यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। और काफी इंफॉर्मेटिव इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाता है, तो जो इसे चलाने का जो सिस्टम है वो काफी आसान हो जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये एंड्रॉइड ऑटो वाला सिस्टम हो गया, और भी जो रेडियो वगैरह के जो सारे सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो आप यहीं से ब्लूटूथ कनेक्ट वगैरह जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है वो ऑफर की गई हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो आपको डिस्प्ले के सारे सेटिंग मिल जाते हैं, डे टाइम, व्हीकल अलर्ट, और भी जो सारे सिस्टम है वो आप अपने हिसाब से ऑपरेट या सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। डार्क वुडन फिनिश का यूज किया गया है, सिल्वर फिनिश के साथ सारे ट्रीटमेंट देखने को मिल जाते हैं। फजाल लाइट ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा इसके बेस वेरिएंट में। फैन स्पीड वगैरह जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, रीसर्कुलेशन वाली बटन दी गई है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट के साथ साथ स्टोरेज दिया गया है, कूल्ड आपको बोतल होल्डर या कप होल्डर कहिए वो सारी चीजें ऑफर की गई हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ये सारी चीजें आपको सिल्वर फिनिश यूज देखने को मिल जाएगी। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, स्लाइडेबल आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्टोरेज के साथ में कॉइन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो जरूरत के सारे फीचर जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का सेकंड रो। जब आप इसके सेकंड रो में आते हैं तो अर्टिगा से एक नई चीज आपको मिल जाती है। वो क्या है, अर्टिगा में आपको फ्लैट वाली सीट मिलेगी, 3 बंदे यहाँ पे बैठ सकते हैं, पर यहाँ देखेंगे एक पर्टिकुलर सीट के साथ पर्टिकुलर आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ से आप मिरर अप डाउन कर सकते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स, बोतल होल्डर, स्पीकर, सारी चीजें जो है वो ऑफर की गई है। फैब्रिक के साथ साथ आपको लेदर फिनिश के साथ सीट मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह जो है वो सारी चीजें ऑफर की गई हैं। गाड़ी में स्पेस वगैरह कैसा है वो चीज सबसे मेन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस गाड़ी के सेकंड रो में बैठते हैं तो थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको भर भर के मिलेगा, और सीट पे भाई आर्मरेस्ट मिल जाए तो ये काफी अच्छा हो जाता है। फैन स्पीड वगैरह आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हैंडल बार ऑफर किया गया है, और ऐसे कुछ लुक निकल के आते हैं इसके रियर से फ्रंट प्रोफाइल की। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो एबीएस, ईबीडी, 2 एयरबैग के साथ साथ आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, काफी कुछ सेफ्टी फीचर का अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। तो इसके थर्ड रो में जाने के लिए आपको ये जो हुक है ऐसे उठाएंगे तो ये जो सीट है ऐसे फोल्ड हो जाता है, और काफी अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहाँ से जब आप नजर डालते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इसके थर्ड रो में, हैंडल बार ऑफर किया गया है, रीडिंग लाइट ऑफर की गई है, बोतल होल्डर, जरूरत के सारे फीचर्स होते हैं वो ऑफर किए गए हैं। स्पेस कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्पेस के मामले में तो आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट आपको काफी अच्छी खासी मिल जाती है। 100-200 किलोमीटर जा रहे हैं तो आप आसानी से बैठ के जा सकते हैं। घुटन वाली जो फील है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ऐसे कुछ लोग निकल के आते हैं इसके रियर से फ्रंट प्रोफाइल की। आइए अब हम आपको चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन। 1.5 लीटर BS6 फेस्टो इंजन। पावर वगैरह की बात करेंगे तो 101 bhp की पावर, 136 Nm का टॉर्क निकालता है। पेट्रोल में आपको 20 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। अगर जो आप सीएनजी में लेते हैं तो 26 kmpl 26 kmpl की माइलेज आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक अर्टिगा से बेहतर और एक सॉलिड वाला जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ही जाइए।